आप सभी का स्वागत है क्विक आयुर्वेद में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आज इस क्विक आयुर्वेद में बात करेंगे बीपी की। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हाई बीपी है क्या। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप आपका हृदय धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर को खून भेजने का जो प्रक्रिया है उसकी स्पीड है। शरीर की धमनियों में जो रक्त बहता है उसे ठीक तरह से बहने के लिए एक निश्चित प्रेशर की आवश्यकता होती है, मगर ये दबाव अगर बढ़ जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और अगर दबाव कम हो जाता है तो बीपी लो हो जाता है। हाई बीपी की वजह होती है आपकी नसों में वसा का जम जाना। आज हम आपको हाई बीपी के लक्षण बताएंगे, साथ ही वो चीजें बताएंगे जिससे आप अपना बीपी कम या कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपके खाने पीने में असंतुलन हो जाता है और शरीर में फैट और वसा की मात्रा बढ़ जाती है तो हाई बीपी होने के आसार भी बढ़ जाते हैं। क्विक आयुर्वेद पर आज इसी समस्या पर बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, हाई ब्लड प्रेशर असंतुलित खाने से होता है। इसके अलावा उन लोगों को हाई बीपी हो जाता है जो व्यायाम, खेलकूद और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उन्हें हाई बीपी की समस्या होती है। इसके अलावा शुगर या दिल के मरीजों को भी हाई बीपी की समस्या हो जाती है। ज्यादा नमकीन चीजें खाने या जंक फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर, मोमोज और नूडल्स आदि खाने से भी बीपी की समस्या हो जाती है। इसके अलावा धूम्रपान और शराब के सेवन से भी बीपी बढ़ जाता है। टेंशन लेने से भी आपका बीपी बढ़ जाता है। ये इतने सारे कारण हैं जो आपके बीपी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या हैं ये जानना जरूरी है। सिर दर्द, थकान, गुस्सा और चिड़चिड़ापन, तनाव, सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी, घबराहट, पैर सुन्न होना, कमजोरी, धुंधला दिखना, ये सभी हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स होते हैं। अब इसके बचाव आपको बताते हैं। सबसे पहले तो खाने पर नियंत्रण रखें, घर का बना हुआ ही खाएं। बाहर का पैक्ड या फिर फास्ट फूड, जंक फूड खाने से बचना चाहिए। वेट पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो हाई बीपी हो सकता है। इसके बारे में अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। हर दिन आधा घंटे कम से कम व्यायाम करना ही चाहिए, खासकर योग तो आपको बहुत जरूरी है। साबुत अनाज, फल, सब्जियां, दूध और कम फैट वाले भोजन खाना आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। इससे बीपी कम होता है। डाइट पे मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम लेना शुरू कर दीजिएगा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं या किसी भी प्रकार से लेने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले आप अपने डॉक्टर से बात करने के बाद ही इन सबको शुरू करें। दाल, सोयाबीन, प्याज, लहसुन आदि खाने में शामिल करनी चाहिए। दाल, सोयाबीन, प्याज, लहसुन खाने के लिए किसी डॉक्टर की सलाह की भी ज़रूरत नहीं है। हर दिन 4 से 5 अखरोट और 5 से 6 बादाम खाए जा सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है तो आप डाइट में इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा फलों में आप सेब, अमरूद, संतरे, अनार, केला, अनानास, पपीता, मौसम्बी आदि फल खा सकते हैं। हर रोज सुबह उठकर खाली पेट 2 लहसुन खाने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। नींबू पानी, नारियल पानी, सोया, तुलसी और काले चने का सेवन करने से भी काफ़ी हद तक इससे बचाव हो सकता है। खूब पानी पीते रहने से भी इससे बचा जा सकता है। सलाद खाने में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए। इसमें आप प्याज, मूली, टमाटर, गाजर, खीरा, पत्ता गोभी शामिल कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि हाई बीपी में किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है ज़्यादा नमक। जी हाँ, आपको कम नमक खाना चाहिए। कॉफ़ी और चाय का सेवन कम से कम करना चाहिए। अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तब आपको कॉफ़ी या चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, नमकीन, बिस्किट, चिप्स या कोई भी पैक्ड या जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। स्मोकिंग और शराब से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। पिज्ज़ा, बर्गर आदि भी आपको छोड़ देने चाहिए। खाना खाते समय अपने भोजन में नमक ऊपर से नहीं डालना चाहिए। सलाद में भी नमक का इस्तेमाल ना ही करें तो ज़्यादा फायदा है। चटनी, अचार, अजीनोमोटो और सॉस से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कम फैट वाला खाना खाना चाहिए, जैसे पूड़ियाँ और पराठों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सोते समय बीपी कम होता है, इसलिए नींद पूरी लेनी चाहिए। गुस्से से दूर रहिए। कोशिश करिए कि तनाव भरे माहौल में भी आप खुश रहें और आप उस माहौल से दूर रहें। इसके लिए आप मेडिटेशन और योग का सहारा ले सकते हैं, हमेशा खुश रह सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि घरेलू उपाय कौन से हैं जिनसे आप बीपी को कम कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप से राहत पाने के लिए लोग पहले घरेलू नुस्खे आजमाते हैं। चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित कर सकते हैं और सहायता करते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर को गुनगुने पानी में घोल लें और ये पानी 2-2 घंटे में पीते रहें।
उच्च रक्तचाप के नियंत्रण में तरबूज काफी लाभदायक होता है। तरबूज के बीज का सेवन करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अगर नंगे पांव हरी घास पर 10 से 15 मिनट चले तो उनका बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। पालक और गाजर का जूस पीने से भी बीपी कंट्रोल में रहता है। मेथी दाना पाउडर सुबह शाम पानी के साथ लेने से भी बीपी कंट्रोल रहता है। अनार और टमाटर का जूस पीने से भी बीपी नियंत्रित होता है। चुकंदर और मूली को छीलकर उसका जूस बनाकर पीने से भी बीपी नियंत्रित रहता है। इससे भी बीपी कंट्रोल होता है। करेला और सहजन की सब्जियां खाएं, इससे हाई बीपी कंट्रोल में रहता है। सुबह खाली पेट लहसुन खाएं। आंवले के रस में शहद मिलाकर सुबह शाम लें। ये उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। इससे कई ब्लड प्रेशर के लक्षण ठीक हो जाते हैं। जब बीपी बढ़ा हो तो 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़कर 3-3 घंटे के अंतर पर उसे पी लीजिएगा। 5 तुलसी के पत्ते और 2 नीम की पत्तियों को पीस लें। इसे 1 गिलास पानी में घोल लें और सुबह खाली पेट पिए। अगर आपका बीपी 140 से ऊपर है और सीने में दर्द और भारीपन महसूस हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या किसी अन्य प्रकार की ऐसी परेशानी हो रही है जो सहन नहीं हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है और कमजोरी फील हो रही है, तो बिना देर किए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये घातक तो होता है लेकिन इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्विक आयुर्वेद में आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। हम चाहते हैं कि आप इन सारी चीजों से जागरूक रहें और अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखें। क्विक आयुर्वेद हेल्थ की दुनिया में एक ऐसा चैनल है जो तेजी से तरक्की कर रहा है। आप भी इस मुहिम में शामिल होइए और स्वस्थ बने रहिएगा। नमस्कार।